दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। पूजा अर्चना मंदिर में, अब तो मस्जिद में भी कर ही रहो, कोई मना कर रहा है? मस्जिद में करो ना बैठ के भाई, मस्जिद में ही पूजा अर्चना करो। मगर पूजा अर्चना नहीं करते हैं, वो अभद्र भाषा यूज़ करते हैं। उस नफरत उसी वक्त था, तो अंग्रेज़ों के पिल्ले उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं आज तक, तो डरा रही है। यहाँ तक कि ऐसी छावनी हर जगह है जामिया ओखला में कि लोग अपना सामान लेने बाहर आने को भी डरते हैं। बट ऐसा नहीं है कि लोग जो काले कानून लेके आई सरकार उस पर खामोश बैठी है। खामोश बिल्कुल नहीं बैठेगी वो। बस माइनॉरिटी मुसलमान से नफरत का एक माहौल बनाते तभी तो दंगा होगा। और खदेड़ के उसको कैलासा, चाहे तो नेपाल, श्रीलंका और चाहे तो पाकिस्तान भी जा सकते हैं। हम तो शरबत पीते आ रहे हैं, हम देश को बढ़ाएंगे। और रूए अफ़ज़ा हमदर्द ने बनाया था, आया है। एजुकेशन कहाँ था? पहले भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपना स्टडी करवाते थे लोगों को। जो नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4, मैं हूं प्रभात। इस वक्त मैं प्रेस क्लब में हूं। हमारे साथ तमाम लोग हैं, बात करने के लिए। बात करेंगे जिस तरीके से वक्फ बिल के बाद अब कानून बन गया है और उस पर सियासत चल रही है और तमाम तरीके के बयान आ रहे हैं। वहीं कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं, विरोध के अपने अपने मत हैं। जानेंगे हमारे साथ ये कैसे देखती हैं आप। शाहीन बाग से आई हुई हैं। एक शाहीन बाग को वक्फ बिल पे आने के बाद एक तरीके से वहाँ पे निगरानी काफ़ी रखी जा रही है और वहाँ के लोग, ये कहा जा रहा है वहाँ के लोग प्रदर्शन कर सकते हैं। कैसा माहौल है वहाँ पर और इस वक्फ बिल को लेकर के क्या करना चाहिए? देखिए, सरकार जो है अपनी पुलिस से लोगों को डरा रही है। यहाँ तक कि ऐसी छावनी हर जगह है जामिया ओखला में कि लोग अपना सामान लेने बाहर आने को भी डरते हैं। लोग अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने से डरते हैं। बट ऐसा नहीं है कि लोग जो काले कानून लेके आई सरकार उस पर खामोश बैठी है। खामोश बिल्कुल नहीं बैठेगी। हर दिक्कत ये है कि जैसे जो आरएसएस एक इश्यूज़ लेके आई थी कि रूल करना है बंटवारा करके, तो टुकड़े टुकड़े बांटने में कामयाब हुई है। तो लोग आंदोलन तो ज़रूर कर रहे हैं, मगर कोई अपनी पार्टी का झंडा लेके, कोई अपनी ऑर्गेनाइजेशन का झंडा लेके, कोई अपना जो भी कम्युनिटी का झंडा लेके प्रदर्शन कर रहे हैं। एक दिन देश का झंडा लेके अगर पूरा देश सड़क पे उतर जाए, उस दिन सरकार ज़रूर गिर जाएगी और सारे काले कानून वापस हो जाएंगे जो अंग्रेज़ लेके आए हैं। जो काले कानून अंग्रेज़ आए थे, अंग्रेज़ हुकूमत करने आए थे, जैसे अपनी आरपीसी धारा, सिविल्स लॉज, क्रिमिनल्स लॉ। बट जब वो आई थी तो हमारे शरिया कानून पे नहीं हाथ रखी थी। मुसलमानों को आज़ादी थी, अपने तरीके से शादी ब्याह करो, अपने तरीके से जीना मरना करो, अपने तरीके से जियो। अजान, नमाज, हिजाब, कुरान, किसी पे वो मतलब दखल अंदाजी नहीं करी। मगर एक उनके जो अंग्रेज़ों के पिल्ले आए हैं, वो पूरी तरह से मीडिया से और पुलिस से ताकत हासिल कर लिए हैं। वो दखल अंदाजी कर रहे हैं। वो बस माइनॉरिटी मुसलमान से नफरत का एक माहौल बनाते तभी तो दंगा होगा। अभी पुनियानी जी बोले हैं कि जब तक नफ़रत ना हो तो दंगा का माहौल ही नहीं बनेगा। तो वो पहले नफ़रत कराते हैं कि मुसलमान यूँ, मुसलमान ये, मुसलमान वो, तब जाके दंगा होता है। दंगा के लिए प्रेरित करते हैं। योगी जी की पुलिस काफ़ी सख्त है। काले कपड़े पहनने के बाद भी नोटिस थमा दिया जा रहा है, FIR दर्ज कर ली जा रही है। तो कैसे विरोध के स्वर क्या उठेंगे या फिर क्या लग रहा है, कैसे उठेंगे? देखिए, उनके पास पावर है बस CM का, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं। उनसे बड़ा क्रिमिनल देश में कोई नहीं। और बहुत ऐसी बात है जो इससे पहले पावर में जो पार्टी रही, जैसे अमित शाह, उनको तो बिल्कुल जब उनको सज़ा हुई थी तो उनका इनकाउंटर करना चाहिए। बहुत कुछ ऐसा हुआ है देश में जिसकी वजह से देश बर्बाद हुआ। हमारी सरकार होती, मैं अपना ओपिनियन कह रही हूँ, हम सत्ता में होते, हम पावर में होते तो देश में जो चीज़ें आई हैं वो उस वक्त नहीं होती, जो उस वक्त स्टेप लिया जाता तो ऐसा बुरा देश का हाल नहीं होता। जितने क्रिमिनल्स हैं वो सत्ता में आ गए हैं, उनको ताकत मिल रही है, पुलिस उनके साथ है, मीडिया उनके साथ है और पावर लेके वो देश का सर्वनाश कर रहे हैं। क्या मकसद है इसको लाने का? सरकार के पीछे कोई बड़ी साजिश है या इसके पीछे कोई बात है? क्योंकि वो कह रहे हैं ट्रांसपेरेंसी आएगी इससे। कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी राज करने के लिए। ये वही उनके नस्लों के हैं जो RSS के लोग हैं, जो मुखबिर थे, जो माफी वीर थे, जो उनके सपोर्टर थे, जो राजाओं के वंशज थे, जो अंग्रेज़ों के साथ थे। वही लोग हैं जिनको मतलब उस वक्त अंग्रेज़ दिक्कत उनको बताते थे कि ये मुग़ल दिक्कत है, मुसलमान दिक्कत है। वो चीज़ रटे हुए हैं कि अब मुसलमान का राज होगा। तो लोगों को बताते हैं, जैसे फासिस्ट भीड़ को या अंधभक्त को बताते हैं कि ऐसा हुआ था, ऐसा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं। देश का सर्वनाश करने के लिए किया जा रहा है। आप देखो, मंदिर में इतना पैसा आ रहा है तो कहाँ जा रहा है? अमेरिका को दिया जा रहा है। इतना उनका बिजनेस में जा रहा है, अपने देश का फ़ायदा हो रहा है। बैंक रब्त करके लोग भागे जा रहे हैं। स्विस बैंक में ये सरकार जब बनी थी, BJP की सरकार, तो कही थी काले धन लाएंगे। आप उसका आंकड़ा देख लो कि कितना ज़्यादा हुआ है उसका
मतलब जितना था उस ज़माने में, उस वक्त कहते थे 15-15 लाख लोगों को दिया जाएगा। अब तो कितना 100-100 करोड़ देंगे तो भारत के दोस्त और भारत देश की आवाम और भारत के लोग अमीर हो जाते, मगर उनको लाना तो नहीं है, भारत को लूट के ले जाना है। तो जैसे ये भी तो गरीब जो मुसलमान हैं उन्हीं के हित की बात करती है सरकार। कह रही है कि वह बिल में कुछ एक लोगों का एकदम कब्जा था प्रॉपर्टियों पर, अब जो गरीब मुसलमान हैं उनको फ़ायदा होगा। मुसलमान ही तो एक राजनीति का उनके लिए समझिए सीढ़ी है, एक प्रेरणा देने वाला एक वर्ड है मुसलमान। उसमें गरीब कहाँ से आएगा? मुसलमान न गरीब है, न मुसलमान जाति धर्म भाषा और एरिया के हिसाब से बढ़ता है। मुसलमान होना काफ़ी है, उसमें गरीब नहीं लगाइए। और मुसलमान करके ही वो सत्ता में पहुंच गए हैं और बने रहेंगे जब तक ऐसा रहेगा। देश के मुल्क के लोग जब समझ जाएंगे कि ये मुसलमान वर्ड जो है देश को सर्वनाश करने के लिए यूज़ किया जा रहा है, सत्ता में बैठे लोग, ताकत वाले लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, कारपोरेटर लोग यूज़ कर रहे हैं। जिस दिन समझ में आ जाएगा उस दिन देश में एकता आएगा, और जिस दिन एकता आएगा उस दिन इंसाफ होगा, अमन होगा। लेकिन जब कानून ये आया सदन में तो उम्मीद ये की जा रही थी कि शाहीन बाग जैसा फिर से होगा और एक बड़ा आंदोलन होगा, सड़कों पे लोग उतरेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो क्या एक्सेप्ट कर लिया मुसलमान? नहीं, कभी नहीं एक्सेप्ट किया है। आंदोलन जितनी आवाम है वो कहाँ से आरएसएस को उसमें इतना भर दिए हैं, कहाँ से संघी इतने पुलिस आ जाते हैं। हमसे ज़्यादा आवाम अगर 100 निकलती है तो वो 500 पुलिस भर देते हैं। तो इसलिए आवाम को लड़ना मरना इस तरह कोर्ट में गया हुआ है, कोर्ट में लड़ाई चल रही है, हर काले कानून के खिलाफ डाले हुए हैं हमारे वकील लड़ रहे हैं। के ऊपर तो ये आरोप लगता है कि सरकार का पक्ष लेगी। हाँ, बिल्कुल कैविएट भी दाखिल किया है कि जी बिल्कुल पक्ष लेती है, तभी तो वो संसद में चले जाते हैं। जितना रिटायर होने के वक्त वो सरकार के हित में लाते हैं फैसले और सांसद बन जाते हैं। कोई ना कोई दबाव होता है या कोई ना कोई लालच होता है, और सरकार के हित में जैसे ही अगर लोकतंत्र चला जाएगा, जो सरकार को अगेंस्ट बोलना चाहिए अगर हित में बोल रही, तो जाहिर सी बात है देश का सर्वनाश हो रहा है, कानून का उल्लंघन हो रहा है। असंवैधानिक चीज़ बैठ के संविधानिक लोग संविधान में बैठ के असंवैधानिक काम कर रहे हैं। आजकल जो जैसे वक्त के बाद क्या लगता है कि मस्जिदों को भी नुकसान हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, इसके पीछे ये भी कोई बड़ी बात है? जी, अंग्रेज़ों की जो प्लान थी तो वो मुसलमानों से इसलिए नफरत करते हैं। मुसलमानों ने जो फतवा दिया था कि अंग्रेज़ों को फ़ौज में नहीं भर्ती होना है, अंग्रेज़ों के साथ लड़ना नहीं है, अंग्रेज़ों को भगाना है, ये सब, तो उस नफ़रत उसी वक्त था। तो अंग्रेज़ों के पिल्ले उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं आज तक। तो मुसलमान से नफरत ना करेंगे, मस्जिद के पास नाच गाना ना करेंगे, तो फिर होगी कैसे आरएसएस के पिल्लों की सियासत? हर मस्जिद के ऊपर एक आरोप लग रहा है कि ये मस्जिद तो नहीं है, मंदिर है, वहाँ पे पूजा अर्चना शुरू करने की मांग चल रही है। तमाम जगह ऐसे भी हैं। तो पूजा अर्चना मंदिर में, अब तो मस्जिद में भी कर ही रहो, कोई मना कर रहा है? मस्जिद में करो ना बैठ के भाई, मस्जिद में ही पूजा अर्चना करो। मगर पूजा अर्चना नहीं करते हैं, वो अभद्र भाषा यूज़ करते हैं, वो पत्थरबाजी करते हैं, वो तलवारबाजी करते हैं, फिर गोली चल जाता है, फिर पुलिस समझिए कि भारी तादाद में निर्दोष मुसलमान बच्चे को जेल में डालती है। उसमें कई एक्ट लगा देते हैं, जो एक्ट लेके आई थी अंग्रेज़। जब देश आज़ाद हुआ तो अंग्रेज़ों के कानून को हटा देना चाहिए था, और जितने निर्दोष हैं उस पर वो CRP की धारा लगाई जाती है, अंग्रेज़ों की धारा, जो अंग्रेज़ दमन करने के लिए भारत में वो कानून लेके आए थे, वही आज तक यूज़ हो रहा है। नमाज वाले पे जैसे रोक लगाया हाँ। गया, तो इस तरीके से क्या मतलब पूरे देश में जो माहौल है नमाज का हो, या फिर मीट मांस को लेकर के हो, या फिर इस तरीके से जिहाद की बात हो, शरबत जिहाद आजकल चल रहा है, ये सब बातें निकल करके जो चीज़ें हैं आज मीडिया, हम आप लोग जैसे आप काम कर रहे हो इसलिए लोग आपको ज़्यादा देख पाते हैं और चीज़ें कंसेप्ट क्लियर होता है लोगों का। ऐसे पहले मीडिया नहीं थी, अखबार रेडियो से थोड़ा बहुत लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंचता था। लेकिन अंग्रेज़ भी तो यही करके इतना दिन हुकूमत करे, हज़ारों साल, तो क्या हमने उसको नहीं भगाया? तो भगा दिए जाएंगे। ये ऐसी जगह खदेड़ के जाएंगे जो गलत विचारधारा, देश को विनाश करने वाली विचारधारा है, उनको कैलासा खदेड़ के भगाया जाएगा। जिनको हिंदू राष्ट्र चाहिए कैलासा में जाके बनाए, चाहे वो श्रीलंका जाए, नेपाल जाए, चाहे तो पाकिस्तान भी जाए, जिनके नस्लों के लिए रो रहे हैं कि मेरे बाप दादा को वहाँ माइनॉरिटीज़ को दुख दिया जा रहा है, वो बाप दादा के पास चले जाएँ, बट खदेड़ा ज़रूर जाएगा। अमन और शांति के लिए लोग एक दिन ये कदम उठाएंगे। अभी तो बता रहे हैं ना कि लोग अपना झंडा लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जिस दिन देश का झंडा लेके प्रोटेस्ट करने लगेंगे उस दिन इनकी कुछ नहीं चलेगी, इनको भागना पड़ेगा। आजकल एक परंपरा चली है डीजे वाला, इस पे गाना बजाते हैं, मस्जिदों के सामने ही जाके बजाते हैं, क्या कहेंगे? आपने एक बार सुनाया भी था वो कि जो है दुर्गा माता के ऊपर कि इस तरीके से बजाना चाहिए, जबकि ऐसा कुछ होता है? हाँ बिल्कुल, हम तो पहले पूजा अर्चना में जाते थे, सरस्वती जी बनते थे, हर पूजा में शामिल होते थे। उस वक्त गाना था दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, चाहे वो कहते हैं शरण गहूँ किसकी, पहाड़ा वाली माँ, ये सब कहते हैं। क्योंकि लोग सोचते हैं कि कोई मुस्लिम
मुस्लिम है तो इसलिए वो इस तरीके की बातें नहीं करता है। नहीं, हम तो बता रहे हैं कि हम पूजा अर्चना में हमारे सामने, जहाँ मैं समस्तीपुर से बिलोंग करती हूँ, पूरे मारवाड़ी हैं और एक साथ हम लोग खाना खाते थे। मेरी मम्मी का देहांत हुआ था तो वो लोग हमारे घर एक हफ्ता, हमारा हम लोग छोटे थे, केयर करें और खाना पीना भी वही लोग जिम्मेदारी उठाए थे। हम बहुत छोटे थे तो हमको संभाली भी माँ की तरह। तो हम लोगों का देखिए, आम लोग जो हैं, हम आप नहीं लड़ते हैं, आप भी हो सकते हैं, हिंदू हो सकते हैं और जानते हैं कि हम मुसलमान हैं। हमारा आपका तो झगड़ा ही नहीं है। झगड़ा तो राजनीतिक तौर पर एक फासिस्ट भीड़ बनाई गई है, वो सैकड़ों में आ जाती है, हजार हो जाती है, लाख हो जाती है, करोड़ हो जाती है एकाएक। वो भीड़ पैसे से आती होगी। वो आरएसएस ने अपना वो फासिस्ट भीड़ एक संगठन बनाया, जैसे बाबरी मस्जिद को गिराने के लिए कार सेवक बनाए थे। अभी देखिए करनी सेना आ गई है वहाँ योगी जी की। तो ऐसे हिंदू महासभा के जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, वो कई ऐसे संगठन बनाए हुए हैं जो देश को तोड़ने की, चाहे कहीं आगजनी हो, चाहे कहीं तोड़ फोड़ हो, चाहे कहीं लिंचिंग हो, उस तरह के झगड़े में वो चली जाती है फासिस्ट भीड़। मगर भीड़ को लाने वाले जो सत्ता में बैठे हुए उसके आका है, उसके रिमोट से ये भीड़ आती। कुछ सुना देते हिंदू वाला तो। अच्छा। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, सब दिख रहे हैं। अच्छा, चलिए, बढ़िया लगा आपसे बात करके। लेकिन एक चीज़ और बता जाते जाते क्या संदेश देना चाहिएगा जो दर्शक हैं उनके लिए, जो हिंदू मुस्लिम करते हैं, सरकार किस तरीके से उनका यूज करती है उसको लिए? देखो, सरकार बिल्कुल देश विरोधी हो गई है। आवाम को एकता दिखाना होगा। आवाम एक होके आएगी जब सड़क पे, तो ऐसी विनाशकारी सरकार जो विदेशी सरकार है, ये जो कहते हैं हिंदू हिंदू चाहे गाय हमारी माता है, यूरेशिया से आए थे, वैदिक रहे, फिर ब्राह्मण हो गए, फिर हिंदू हो गए, फिर सनातनी हो गए। ये बहरूपीय जो है देश को तोड़ने के जिहाद करती थी, अब शरबत जिहाद कर रही हैं, बताइए। हाँ बिल्कुल, वैसी खुशबू मुँह में कहाँ है। उसका मतलब नेगेटिव बता रहे हैं जितना भी, तो पब्लिक तो पॉजिटिव से मोहब्बत करती है। आप तो पॉजिटिव से मोहब्बत करते हो, आप सेवन नहीं करोगे, आप तो शरबत ही सेवन करते आए हो, शरबत सेवन करोगे। रूअफ़ज़ा के हाँ, बाबा रामदेव में जो उसका मतलब नेगेटिव बता रहे हैं जितना भी, तो पब्लिक तो पॉजिटिव से मोहब्बत करती है। आप तो पॉजिटिव से मोहब्बत करते हो, आप मूत सेवन नहीं करोगे, आप तो शरबत ही सेवन करते आए हो, शरबत सेवन करोगे। रूअफ़ज़ा के नाम पे जो है जिहाद फैलाया जा रहा है। ये ज़मीन ऊपर वाला बनाया है, जिसके लिए वही इसको बचाए रखेगा, वही इस पर राज करेगा। और ऐसी कितनी नेगेटिव चीज़ें आई है और उसका विनाश होता रहा है। एक दिन बता तो रहे हैं, जो सत्ता में विदेशी सरकार बैठी हुई है वो एक दिन खदेरी जाएगी, और खदेर के उसको कैलासा, चाहे तो नेपाल, श्रीलंका और चाहे तो पाकिस्तान भी जा सकती है। पतंजलि का शरबत पसंद नहीं है आप लोगों को? वो रामदेव खुद ही उसका राजीव दीक्षित को मरवा के सब कुछ कब्जा कर लिया, वो क्या कर सकता है? उनके नुस्खे चुरा लिए, प्रिस्क्रिप्शन चुरा लिए, उसको क्या आता है? उसको कुछ नहीं आता है। राजीव दीक्षित के सारे नुस्खे थे, सारी जो बिजनेस था सब उनका था, जो प्रॉपर्टी थी उनके संगठन को दिया गया था, पूरा संगठन कब्जा कर लिए। वो क्या बना सकते हैं? कीजिएगा तो जिहाद के काम आएंगे पैसे, मदरसे बनेंगे। अभी तो कोरोना में वो दिए थे ना, कोरोना की दवाई, उस पर रिसर्च किया डॉक्टर, वो सब फेक थे। ये धोखा देते हैं लोगों को, और इनकी तो कई बार सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, इनको शर्म नहीं दे। कई ऐसे प्रोडक्ट थे जो इनका बाइकाट किया गया है। तो मुसलमान नहीं पिएंगे बाबा जी का शरबत? हिंदू भी नहीं पिएंगे। आप मुसलमान की बात, देश का आवाम, ऐसे कारपोरेटर जो लुटेरे हैं, लूट लूट के विदेश में पैसा रख दिए हैं। हिंदू भी उस बता तो रहे ये सब, ये तो सनातनी पहले तो बता रहे हैं यूरेशिया से आए, ब्राह्मण कहलाए, वेद कहलाए, फिर हिंदू कहलाए, फिर उसके बाद अभी कह रहे हैं कि सनातनी है वो। तो ऐसे इनका रूप बदलता रहता है। देश के लोग जिस दिन समझ जाएंगे, देश एक झंडे के नीचे जिस दिन आ जाएगा, वो तिरंगे झंडे के नीचे, जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आएगी, जैसे 1856 में वो लड़ाई हुई और वो बहादुर शाह जफर के साथ जो टोपे आए, महारानी लक्ष्मी आई, नाना साहेब आए, उस तरह से जिस दिन निकल के हमारे देश का युवा आ जाएगा, उस दिन उनको खुद ही भागना पड़ेगा। और कोई यहाँ के सिटीजन भी नहीं है, खुद ही चले जाएंगे। अरे शरबत पीजिए, हिंदुओं को आगे बढ़ाइए, गुरुकुल खुलेगा। हम तो शरबत पीते आ रहे हैं, हम देश को बढ़ाएंगे। और रूए अफ़ज़ा हमदर्द ने बनाया था, आप जानते होंगे। और हमदर्द का जितना भी प्रोडक्ट है, उसका सारा का सारा पैसा हमदर्द संगठन को जाता है। और वो संगठन, आप जानते हैं हमदर्द का मतलब क्या होता है? आपसे हमदर्दी रखना, भाईचारा रखना। तो वो नेकी पर ही खर्चा होता है, वो हेल्प फलाह बहबूद के लिए खर्चा होता है। जो शरबत मदरसा बन रहा है उससे जिहाद के लिए होता है खर्चा। तो सुनिए, मस्जिद मदरसा आप देखते नहीं है, मस्जिद मदरसा ने कितने दिए हैं, लोग क्रांतिकारी दिए हैं। मस्जिद मदरसा के प्रोडक्ट थे APJ अब्दुल कलाम, उस्मान थे, हबीर अब्दुल हामिद थे,
कितने प्रोडक्ट भी दिए हैं ना। मदरसा से ही तो एजुकेशन आया है। एजुकेशन कहाँ था? पहले भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपना स्टडी करवाते थे लोगों को, जो एजुकेशन देते थे, मस्जिद में भी तो बैठ के ऐसे देते थे। एजुकेशन कहाँ से आया? इकरा कहाँ से आया? कुरान शरीफ में पहला वर्ड आया ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, इकरा पढ़। तो वो कहाँ पढ़ाते थे? वो मस्जिद में ही तो पढ़ाते थे। लोगों को बीच बैठ जाते थे और लोग उनको सुनते थे। पढ़ने पढ़ाने का सिस्टम ही हम शुरू किए हैं। कुरान शरीफ से ही जितनी हिस्ट्रियाँ हैं, चाहे ज्योग्राफी है, चाहे पॉलिटिक्स है, चाहे समाज का जो कंसेप्ट है संगठित होने का, सब कुछ कुरान शरीफ से आया। जो हमसे कुछ सीखे हुए हैं वो हमको क्या बताएंगे? वो जो जंग का ऐलान करें उनको तो सफ़ाबंदी नहीं आती है। हम इमाम वाले हैं, हम इमामत वाले, खिलाफत वाले, हुकूमत वाले, तिजारत वाले, हमसे सीखते हैं वो। उनके पास क्या? नहीं पिएंगे फिर? मैं क्यों नहीं पीऊँ? कोई नहीं पिएगा, देश का कोई अवाम नहीं पिएगा। बाइकॉट है क्या शरबत को? ऑफ कोर्स, जितने कारपोरेटर है वो देश के लुटेरे हैं, देश का पैसा लूट के बाहर रख रहे हैं, इन सबको बाइकआउट करो। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।